माँ बाप बच्चों की तरबियत, बच्चों की परवरिश करते हैं कि बच्चा उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन यहाँ पे जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक केस जस्ट उल्टा ही है और उसके बारे में हम फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर इंटरनल मेडिकेयर जो हमारे साथ सर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि ये केस है वो कितना जो है मतलब वायरल भी अक्सर हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर तुरंत से जो पोस्ट हैं वो वायरल हो जाती है। तो वैसा ही एक केस फोर्टिस हॉस्पिटल का है जो कि वायरल हो रहा है। इसके चलते हम सर से बात करेंगे कि क्या कुछ इस केस में उन्होंने देखा और क्या जो केस है उसमें कितनी जो सच्चाई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, डायरेक्टर हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल में। 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। बहुत उतार चढ़ाव कोविड में बड़ी ह्यूमन स्टोरीज़ देखी हैं। ये एक थोड़ी टिपिकल, थोड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। आपके पूछे बिना मैं इसकी डिटेल्स बताता हूँ। ये एक 89 ईयर ओल्ड लेडी थी जो 4 सितंबर को करीब शाम 5 बजे इनके पुत्र इनको लेके आए इमरजेंसी में। और इनकी कंप्लेन ये थी कि पिछले 4-5 दिन से इनको लगातार लूज मोशंस हो रहे थे और इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। इनको पहले से ब्लड प्रेशर की और हार्ट की दवाइयाँ चलती थी। इन्होंने अस्पताल का सबसे महंगा वाला डीलक्स रूम चूज़ किया। वहाँ उस समय इनके पुत्र इनके साथ रहे 2-3 दिन। वो बीच बीच में कहीं चले जाते थे लेकिन वो रहे। चौथे दिन इनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ाई। इनका यूरिन आउटपुट कम हो गया, थोड़ी गड़बड़ आने लगी, तो मैंने इनको आईसीयू में शिफ्ट किया। यानी लगभग 7 तारीख की शाम की बात है। 7 सितंबर से आज 15 अक्टूबर तक इनके किसी भी पुत्र ने इनकी सुध नहीं ली है। जहाँ तक स्रोतों से पता चला है, इनके 2 बेटे हैं जो काफ़ी सीनियर प्रोफेसर्स हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हैं और एक दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं। यानी कि साधन संपन्न तो हैं। हमने प्रयास किए, पुलिस को भी इन्वॉल्व किया, कलेक्टर साहब से भी बात की। हमारे अस्पताल के 2 व्यक्ति जिनमें से मेडिकल डायरेक्टर भी हैं, इनके घर गए। जब घर गए तो उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। बड़े कुछ जैसे बहकी सी बातें करने लगे। ये पेशेंट तो 2-3 दिन बाद ठीक हो गई थी, तब से ये वार्ड में है। ये तो इस स्टोरी की नेगेटिव कहानी है। अब पॉजिटिव कहानी जो मैंने देखी कि धीरे धीरे जब ये वार्ड में थी और इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो हमारे वार्ड की जो GDA बोलते हैं, जिनको हम वार्ड लेडीज़ जिसको बोला जाता है, उन्होंने धीरे धीरे इनको अपनी एक तरह से हमें गोद ले लिया। इनको नर्सों ने और इन्होंने कई वार्ड लेडीज़ को मैंने देखा जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद भी इनकी सेवा कर रही हैं। कुछ तो अपने पैसे से इनके लिए एक्स्ट्रा, अगर इनको कभी केला खाना है, कुछ खाना है, वो ला के दे रही है। कोई इनके बाल बना रही है। समझ नहीं आता कि इंसान के पास पैसा पद आने से वो धरती से कट क्यों जाता है। जो हमारे माता पिता या हमारे कर्तव्य होते हैं उनसे दूर क्यों हो जाता है। शायद ये मानवीय व्यवहार है। लेकिन मैंने इस स्टोरी में दोनों व्यवहार देखे, बुरा भी और अच्छा भी। सर, ऐसे में सवाल ये है कि जब आपका स्टाफ, फोर्टिस हॉस्पिटल का स्टाफ उनके घर पहुंचा तो वहाँ पे कौन कौन मिला? वहाँ उनके पुत्र मिले एक, उसके अलावा तो कोई घर में नहीं था। उनसे कहा गया कि साहब आपकी माताजी ऐसे एडमिटेड हैं, तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो तो मेरे दूसरे ब्रदर के पास हैं। वो दूसरे वाले ब्रदर को फ़ोन ट्राई कर रहे हैं हम, लेकिन उन्होंने जहाँ तक मुझे पता है अभी तक फ़ोन भी नहीं उठाया है। सर, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और बात नहीं हो पाई। लेकिन जब आपने आईसीयू में उनको एडमिट किया था, उससे पहले मतलब पैसे भी पड़ते हैं, हम लोगों को चार्जेस भी जो है वो भरने पड़ते हैं। आपने उससे पहले एक भी बार उनसे कंसल्ट करने की कोशिश नहीं करी क्या? देखिए, पहली चीज़ तो मैं पैसे से मेरा डायरेक्ट लेना देना नहीं है। मैं क्लिनिकल देखता हूँ। पहले 2-3 दिन जब तक वो डीलक्स वार्ड में थी तो मैं उनसे मिलता था, उनको उनकी कंडीशन बताता था। उसके बाद तो वो आए ही नहीं, तो बात कैसे करता। उसके बाद उन्होंने कोई पैसा नहीं जमा कराया, कुछ भी नहीं कराया। पिछले 40, आज 41वां दिन है से लगातार हम सेवा कर रहे हैं, अभी तक कोई पैसे नहीं मिले हैं। सर, जो उनके दिल्ली वाले मतलब पुत्र हैं जिनसे बात नहीं हो पा रही है, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली?
देखिए वो उसका जब हमें कहीं से रास्ता नहीं मिला तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो अधिकारीगण हैं उनसे बात की। उन्होंने ही हमें बताया कि इनके दूसरे पुत्र हैं जो दिल्ली में हैं और उनके पास नंबर था, तो उन्होंने हमें नंबर दिया। बेटे क्या मतलब उनके पास पैसा नहीं है, या बेटे मतलब जो हैं दो उनके किसी पद पर नहीं है? नहीं, बड़े वाले तो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, और दूसरे वाले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि इतने उच्च पदों पे जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा तो होगा कि अपनी माँ की सेवा कर सकें, इलाज करा सकें। इनके और जो परिजन, आसपास के नेबर्स, पड़ोसी, किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया? मैडम, कल शाम को जब ये खबर वायरल हो गई उसके बाद एक पर्सन आए थे, लेडी आई थी, जिन्होंने मुझसे फ़ोन पे भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं इनके हस्बैंड जो केमिस्ट्री के हेड थे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, उनके साथ उन लेडी के हस्बैंड ने काम किया था, तो पारिवारिक संबंध रहे थे। वो बोली मैं इनकी जो वित्तीय स्थिति में मदद कर सकती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी डे टू डे सेवा करना तो मुश्किल होता है, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। और दो एक फ़ोन आए थे जो इनके परिवार के लोगों को जानते हैं, लेकिन बस उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सांत्वना दी। किसी ने मुझे धन्यवाद दिया, अस्पताल को धन्यवाद दिया कि आप लेकिन माँ से कोई भी नहीं मिला? नहीं, माँ से कोई नहीं मिला है अभी तक। और माँ आपसे कभी भी बातचीत करती है या फिर किसी भी स्टाफ से बातचीत करती तो अपने बेटों के लिए पूछती तो होंगी? अभी तक तो नहीं बोला। वो तो हर बार कहती हैं भगवान तुम ही मेरी सेवा कर रहे हो, तुम ही मेरी सेवा करोगे, इस तरह की बात करती हैं। पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं इसमें? बिल्कुल हो सकती हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया? नहीं किया अभी तक जिक्र किसी भी प्रकार का। पुलिस की आपके हॉस्पिटल स्टाफ के साथ में और उनके लिए जो समस्या थी उनमें उन्होंने कैसे हेल्प करी? पुलिस विभाग को हमने कंप्लेन दी थी, उन्होंने उनके जाके उनके घर पे तस्कीर दी। इसका पूरी इन्फॉर्मेशन तो पुलिस वालों को ही होगी, लेकिन शायद उनसे भी कोई परिवार ने बहुत कोऑपरेशन नहीं किया अभी तक। और जो यहाँ पे उनकी माँ एडमिट है, उनको क्या बीमारी हो गई थी जब उनको डीलक्स रूम में एडमिट करवाया गया? जिसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, दस्त हुए थे, पतले दस्त हुए थे, और बहुत कुछ खा पी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, इसलिए वो खुद ही लेके आए थे, इमरजेंसी में लेके आए थे और उन्होंने एडमिट कराया था। कोई बेटी या फिर मतलब सिर्फ एक उनका बेटा आया था जो कि प्रोफेसर है आरयू में? कोई बेटी, कोई परिजन, कोई भी नहीं आया था? और कोई भी नहीं आया, आज तक नहीं आया, कोई मिलने भी नहीं आया। पुलिस वालों ने जब यहाँ पे आके चेक किया और फिर वहाँ पे उनके घर भी गए, तो जो रिपोर्ट्स वगैरह हुई उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उनकी माँ को है? नहीं मैडम, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। ये तो आई थिंक पुलिस वाले आपको ज़्यादा बता पाएंगे। देखिए, माँ शब्द ही इतना नाजुक है, इतना भावनाओं से भरा है। अक्सर हमने सुना होगा माँ के नाम पे कई अभियान, कई कैंपेन्स लोग चलाते हैं, फिर यहाँ पे जो है पैसा भी है, रुतबा भी है, पद भी है, उसके बाद भी माँ का होश तक नहीं है, माँ को बेसहारा छोड़ दिया। ऐसे में फोर्टिस हॉस्पिटल जो है उस माँ के लिए जिसका जो कोई भी सहारा नहीं बना, वो एक वरदान के रूप में सामने आया। आज उनकी सेवा कर रहे हैं, 1.5 महीना होने को आ गया है, उनके घर से कोई भी परिजन उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ उनका साथ दे रहे हैं, खाना पीना टाइम से खिला रहे हैं। ऐसे में उनको घर की याद तो आती है, लेकिन वो सेवा वरदान फोर्टिस हॉस्पिटल को ही मान रहे हैं।